पूजा शर्मा। उद्योग विभाग के कार्यक्रम स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में सीएम धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। इस मौके पर सीएम धामी ने स्टार्टअप करने वाले युवाओं से कहा कि आज उनकी पहचान अपने क्षेत्र और जिले स्तर की है, लेकिन आने वाले समय में कई युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाएंगे। इस मौके पर सीएम धामी स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत आइडिया ग्रेड चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक करने की घोषणा की है। साथ ही साथ स्टार्टअप को 1 साल तक दिए जाने वाले मासिक भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की भी घोषणा की गई है। इस मौके पर सीएम धामी ने 10 प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया। साथ ही इन्वेस्ट इंडिया की तैयार की गई वेलनेस रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया। देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं। आगे और अच्छा काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है। और जो भी युवा जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे उद्यमी लोग भी उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं और हम सबका इस प्रकार से एक संवाद का कार्यक्रम इसको लगातार जारी रखेंगे उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, स्टार्टअप के लिए जो प्रोग्राम थे जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है मुख्य अतिथि के तौर पर, कैसे देखें इसको, स्टार्टअप को? विजन है ये, उन्होंने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की जो एक मुहिम चलाई हुई है और उसके तहत उन्होंने स्टार्टअप को खास तवज्जो दी है। 2014 के बाद से लगातार नवाचार के लिए अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग योजनाएं आ रही हैं, किस तरीके से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनके साथ रोजगार के अवसर जोड़े जाएं और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की ओर छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ा जाए। तो उसी क्रम में उत्तराखंड का भी एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज एक कार्यक्रम था, जिसमें स्टार्टअप के जरिए जिन लोगों ने काम किया है, बेहतरीन काम किया है, इस तरीके के जो नवाचारी युवा थे उनको सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में क्योंकि चाहे हम कौशल विकास की बात करें या स्वरोजगार की बात करें, राज्य सरकार पहले से ही इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर चला रही थी कि युवा अपना खुद का वेंचर तैयार करें और अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे। वजह साफ है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां बहुत सीमित है, छोटा सा राज्य है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको कह सकते हैं कि मनी ऑर्डर बेस्ड अर्थव्यवस्था इसलिए माना जाता है कि रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारे ऐसे युवा आए पूजा, जिन्होंने अलग अलग इनोवेटिव तरीके से काम किया और वो सक्सेस भी हो रहे हैं। वो खुद का भी उनका रोजगार है, यानी कि वो खुद में युवा उद्यमी बन गए हैं और उनके साथ लोग काम भी कर रहे हैं, उन्होंने रोजगार के भी अवसर सामने रखे हैं। मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों से खुश होकर के जिस तरीके से उत्तराखंड के युवा काम कर रहे हैं उसमें उन्होंने प्रोत्साहन राशि जो पहले 50,000 रुपए दी जाती थी उसे बढ़ाकर 2 लाख किया और स्टार्टअप को जो 1 साल तक दिए जाने वाला मासिक भत्ता था 10,000 उसको भी बढ़ाकर 15,000 कर दिया। इसी तरीके से स्टार्टअप में SC, ST, दिव्यांग और महिला जो अभी तक काम कर रहे थे उनको 15,000 रुपए मासिक मिलता था, उसे बढ़ाकर 20,000 किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को, खास तौर पर स्टार्टअप के लिए जो काम कर रहे हैं, चाहे उद्यम विभाग के, चाहे वित्त विभाग के, उन सभी को कहा है कि वो मैक्सिमम सहयोग करें सभी लोगों का। और जो युवा उद्यमी यहाँ पर शामिल हुए थे स्टार्टअप में, जिन्हें मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, वो भी राज्य सरकार की पहल से काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि उत्तराखंड में उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे ढंग से वो यहाँ पर अपना अपना उद्यम शुरू कर रहे हैं
और स्टार्टअप में जो भी वो काम करना चाहते हैं उसके लिए उनको सरकार से भरपूर सहयोग मिलता है। पूजा, बिल्कुल। और देखिए, इस तरह से जो युवाओं को प्रोत्साहन भी बढ़ता है, इस तरह के जब स्टार्टअप होते हैं प्रोत्साहन भी युवाओं का बढ़ता है, ये स्टार्टअप वाकई युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल ही पूजा, देखिए आज के दिन पर अगर कोई युवा बहुत स्मॉल स्केल पर अपना कार्यक्रम शुरू करता है, एक नई शुरुआत करता है, उसके पास अमाउंट चाहे 50,000 हो या 1 लाख हो या 20,000 हो, और 1-1.5 साल बाद वो इस तरीके का वेंचर तैयार कर देता है कि उसके साथ 2 लोग या 4 लोग और काम कर सकें, तो आप समझ सकती हैं कि उस युवा ने खुद को तो सशक्त किया ही, खुद को तो आत्मनिर्भर किया ही, उसने अपने साथ 4 लोगों को और जोड़ा है, और न सिर्फ 4 लोगों को जोड़ा है बल्कि उन 4 लोगों के परिवार को जोड़ा है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है। आप जानती हैं कि चाहे मुद्रा योजना है या अन्य योजनाएं, सब वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैं कि किसी भी तरीके से अपना काम शुरू करें, तो रोजगार के क्षेत्र में जाएं, कुछ इनोवेटिव काम शुरू करें, ताकि जो युवा उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करके खुद भी सफलता प्राप्त करे और लोगों को भी अपने साथ जोड़े। और उत्तराखंड में इस क्षेत्र में काम करना बहुत स्वाभाविक इसलिए है कि उत्तराखंड में, जैसे आपसे बात करते हुए मैंने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए जो पद हैं वो बहुत सीमित होते हैं। युवा उत्तराखंड है, रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, वहां रोजगार के अपने लिए जो साधन है वो जुटाने पड़ते हैं, घर से दूर होता है। और अगर स्टार्टअप के माध्यम से अपने स्टेट में, अपने घर में कोई नई शुरुआत करता है तो उसके लिए 2 तरीके से बेनिफिट है। एक तो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, और दूसरा उसको परिवार से दूर नहीं जाना पड़ेगा, उसे पलायन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आगामी 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है, और सीएम धामी ने उम्मीद जताई है कि इस बार कोरोना काल के बाद खुल रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों की हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने की उम्मीद है। उनका कहना है कि इस बार कांवड़ यात्रा को पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की गई। कांवड़ियों से जगह जगह पौधारोपण करवाया जाएगा और उनसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़ने की अनुरोध किया जाएगा। वक्त आएंगे तो, चूंकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं, इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारा एक अनुरोध है सबसे। आगामी 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है, और फिर कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना दिख रहा है। कोरोना काल के बाद जिस तरह से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसी तरह कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, और इसीलिए पुलिस ने अपना आगामी प्लान तैयार कर लिया। जिस प्रदेश से कांवड़िए उत्तराखंड में आएंगे, वहां के संबंधित थाने से कांवड़ियों को वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लाना होगा, और तभी बॉर्डर एरिया से उन्हें उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। इसी तरह जगह जगह रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, कांवड़ की हमारी पूरी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन बाद समीक्षा करने वाले हैं। हम लोगों ने भी अंतर्राज्यीय बैठक कर ली है। हर जिले स्तर पर भी बैठकें की जा रही है, थाना लेवल पर, हर कस्बे में, रास्ते में पड़ने वाले सभी मोहल्ले में, और हम लोगों की मदद से इस व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात एक ये है, हमने जो दूसरे राज्यों से कांवड़ी आते हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनको अपने यहाँ के थाना क्षेत्र में रजिस्टर करा के भेजें। मेरी कोशिश तो रहती है जितना कम से कम रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, परंतु कुछ अवधि के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और जो पूर्व की भांति जैसे ऋषिकेश होते हुए, चिल्ला होते हुए भेजते थे, ऐसे करना पड़ेगा।